इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एहतसाब अदालत को 190 मिलियन पाउंड केस का हतमी फैसला सुनाने से रोक दिया। अदालत ने कहा कि ट्रायल कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस की कार्रवाई जारी रहेगी। बानी पीटीआई की नैब के पुराने फैसले के रिकॉर्ड फराहमी की दरख्वास्त पर समाअत बुध तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार का शहरियों के फ़ोन टैपिंग से रोकने के हुक्म पर अमल दरामद करने का हुक्मनामा मुअत्तल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 29 मई के फ़ोन टैपिंग से रोकने के हुक्मनामे को अगली समाअत में तौसी नहीं दी गई थी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने पूछा कि क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह तयन किया है कि ऑडियो कौन रिकॉर्ड कर रहा है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि अभी तक ये तयन नहीं हो सका है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा है कि बदकिस्मती से कोई इस मुल्क में सच तक पहुंचना ही नहीं चाहता। इंक्वायरी कमीशन बना, उसे सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया। पार्लियामान ने सच जानने की कोशिश की तो उसे भी रोक दिया गया। सक्खर के नशेबी इलाकों और कच्ची आबादियों में बारिश का पानी अब भी मौजूद। बेनजीर कॉलोनी की गलियों और घरों में घुटनों घुटनों पानी खड़ा होने से मुश्किलात। रेलवे स्टेशन के अतराफ की आबादियों में भी बारिश के पानी की निकासी ना हो सकी। मेयर सक्खर अरसलान शेख के मुताबिक शहर के मुतासिर 95% हिस्सों से पानी की निकासी की जा चुकी है। तिजारती मरकज घंटा घर और अतराफ के तिजारती मराकज से भी पानी निकाल दिया गया। कुरैशी गोट और रेलवे स्टेशन से पानी भी जल्द साफ कर दिया जाएगा। लाड़काना में भी बारिश से मुतासिर 50% इलाकों से निकासी अब मुकम्मल। रोहड़ी केनाल में शगाफ और बारिश के बाद जिला सांगढ़ की तहसील टंडो आदम में सैलाबी सूरत हाल। 40 से ज्यादा गांव का जमीनी राबता मुनक़ता, मुतादिद देहात डूब गए। महकमा मौसमियात ने मेयर सक्खर अरसलान शेख का शहर में एक दिन में 300 मिलीमीटर बारिश का दावा मुस्तरद कर दिया। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने कहा कि सक्खर में गुज़िश्ता 2 दिन के दौरान सिर्फ 116 मिलीमीटर बारिश हुई है। महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि किसी एक तालुके के गैर मुस्तनद रेन गेज की बुनियाद पर नहीं कहा जा सकता कि सक्खर में 300 मिलीमीटर बारिश हुई है। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी की मेयर सक्खर के दावे की हिमायत। कहा सक्खर सिटी में सबसे ज़्यादा 281 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। शदीद बारिश के 5 स्पेल आए। बारिश रिकॉर्ड करने के लिए महकमा मौसमियात के टावर्स मखसूस इलाकों में हैं। सक्खर के मेयर अरसलान शेख ने आज भी इस मौक़िफ़ को दोहराया है कि शहर में पानी की निकास होने में ताख़ीर की वजह एक दिन में 300 मिलीमीटर बारिश होना है, जो 77 साल का रिकॉर्ड है। बलोचिस्तान में बारिशों के बाद सैलाबी रेलों की तबाहकारियां। किला अब्दुल्ला, पिशीन, ज़ियारत और मुस्लिम बाग में सैलाबी रेलों से शदीद नुकसान। राबता सड़कें बह गईं। किला अब्दुल्ला की कोलक नदी में सैलाबी रेले में फंसी गाड़ी रेस्क्यू। मकामी ड्राइवर ने जान पर खेल कर गाड़ी में सवार खवातीन और बच्चे समेत 7 अफराद को बचा लिया। वज़ीर आला बलोचिस्तान का ड्राइवर के लिए नक़द रकम का ऐलान। माचका नदी में ट्रैक्टर सैलाबी रेले में बह गया। किला अब्दुल्ला में सैलाबी रेले में बहकर बच्चा जाँ बहक। पिशीन शाहरा तूत अड्डा के मकाम पर बह जाने से ट्रैफिक मुअत्तल। नोशकी की गड़ांग नाला में सैलाबी रेले से पाक अफगान सरहद पर दर्जनों देहातों का राबता मुनक़ता। बेला में मूसलाधार बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी। कपास की फसलों को नुकसान। डेरा मुराद जमाली के सिविल अस्पताल में बारिश का पानी दाखिल, मरीजों को मुश्किलात। नसीराबाद में मस्जिद ज़ेरे आब। झलमक्सी में तेज़ बारिश और हवाएं चलने से बिजली के खंभे गिर गए। शिमाल मशरक़ी बलोचिस्तान में दूसरा ताकतवर मानसून सिस्टम मौजूद, मज़ीद बारिशों की पेशगोई। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। शहर का मौसम खुशगवार हो गया। भाटी दरवाज़ा समेत नशेबी इलाकों में पानी खड़ा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर। सबसे ज़्यादा बारिश लक्ष्मी चौक में 55 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। सिंध में बारिश का सबब बनने वाला हवा का कम दबाव कमज़ोर पड़ गया। कराची में आइंदा चंद रोज़ तक मतला अबरालूद रहने का इम्कान। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज के मुताबिक 26 या 27 अगस्त को मानसून का एक और सिस्टम सिंध पर असरअंदाज हो सकता है। कई रोज से लापता यूट्यूबर ओन खोसा घर पहुंच गए। वकील खतीजा सिद्दीकी ने तस्दीक कर दी। लाहौर पुलिस ने ओन खोसा के अगवा का मुकदमा दर्ज कर रखा है। लाहौर हाईकोर्ट ने 20 अगस्त तक ओन खोसा को बाजियाब करवाने का हुक्म दिया था।
9 मई के 2 मुकदमात में इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर में PTI रहनुमा हाफिज फरहत अब्बास की अबूरी जमानत मंजूर। अदालत ने पुलिस को हाफिज फरहत अब्बास की गिरफ्तारी से 7 सितंबर तक रोक दिया। हाफिज फरहत अब्बास को 1-1 लाख रुपए के 2 मुचलके जमा कराने का हुक्म। कराची के इलाके लियारी में रेंजर्स और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। डकैती और स्ट्रीट क्राइम में मुलविस 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्जिमान के कब्जे से असलहा बरामद। जनवरी 2022 में मुल्जिम जवाद ने साथियों के हमरा नाजिमाबाद में पेट्रोल पंप पर डकैती की थी, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। चिलास में दियामिर भाषा डैम पर काम करने वाले मजदूरों को ले जाने वाली गाड़ी खाई में जा गिरी। जाम बहक अफराद की तादाद 6 हो गई, 2 जख्मी। पुलिस के मुताबिक थोड़ मीनार के मकाम पर हादसा ब्रेक फेल हो जाने के बाइस पेश आया। जिला शिगर में कोहे कराकरम पर वाक़े गशा ब्रूम 4 की चोटी पर 2 रूसी कोह पैमाओं को हादसा। टूर ऑपरेटर के मुताबिक कोह पैमा 6470 मीटर की बुलंदी पर फंसे हैं। दरफानी तोदे की जद में आकर एक कोह पैमा लापता और शदीद जख्मी है। फौरी रेस्क्यू की अपील। खैरपुर में पीरजो घोट में जहरीला दूध पीने से 2 बच्चों समेत 8 अफराद जाम बहक। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक जाम बहक और जेरे इलाज 4 अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। पुलिस का कहना है कि जहरीला दूध कहां से आया, तफ्तीश की जा रही है। ठट्टा में दाबिजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेकडाउन, तमाम पंप्स बंद। कराची को पानी की फराहमी मुअत्तल हो गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इंसानियत के आलमी दिन पर इंसानियत के खिदमतगारों को खिराज तहसीन। रेस्क्यू वर्कर्स, डॉक्टर्स और इमदादी कारकुनान को सलाम। कहा, इंसानियत की खिदमत का अजीम मकसद कौमों को तरक्की की राह पर गामजन करता है। ऐसे माशरे की तश्कील चाहते हैं जहाँ हर इंसान को इज़्ज़त व वक़ार के साथ जीने का हक हासिल हो। चरना जजीरे के करीब गोताखोरों ने नायाब वेल शार्क देखी। अंडर वाटर कैमरे से वेल शार्क की वीडियो बनाई। पाकिस्तान बोट रैली एंड फिशिंग एसोसिएशन के मुताबिक वेल शार्क के साथ गोताखोरों ने 20 मिनट तक तैराकी की। वेल शार्क्स दीगर समुद्री हयात मौसम सरमा और मानसून के बाद चरना का रुख करती हैं। पाकिस्तान में रवां साल का पहला सुपर ब्लू मून आज रात 11:26 पर देखा जा सकेगा। चांद ज़्यादा बड़ा, रोशन और चमकदार दिखाई देगा। स्पार्को के मुताबिक अगले 3 सुपरमून 18 सितंबर, 17 अक्टूबर और 15 नवंबर को देखे जा सकेंगे। और भारतीय गुलकार यो-यो हनी सिंह के नए एल्बम में पाकिस्तानी गुलकार वहाब बुख्ती और साहबान भी आवाज़ का जादू जगाएंगे। इंस्टाग्राम पर यो-यो हनी सिंह ने एल्बम की ट्रैक लिस्ट शेयर की, जिसमें पाकिस्तानी लोक मौसीकार का नाम भी मौजूद है। 18 गानों पर मुश्तमिल एल्बम 26 अगस्त को रिलीज की जाए।